था स्वामी जी, जब हम सतगुरु से भजन सिमरन लेते हैं, अपने आप से भी एक वादा करते हैं, उस मालिक से भी एक वादा करते हैं कि सतगुरु तेरे ध्यान में बैठेंगे, तेरे भजन सिमरन पर बैठेंगे, तू हमें अंदर से दिखाई देना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम इन चीज़ों को भूलकर बैठ जाते हैं। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी दुख और तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि जिस मुर्शिद से हमने भजन सिमरन लिया है उसका भी ध्यान करना है। उसका ध्यान छोड़कर हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। आज की जो साखी है, जो बात है, वह भी इसी पर है कि हमें अपने सतगुरु पर कितना भरोसा है, और जो सतगुरु ने हमें युक्ति दी होती है, क्या हम उस पर खरे उतरते हैं। एक परिवार था जिसने बाबा जी से भजन सिमरन लिया हुआ था। उनके 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी हो चुकी थी और दोनों बेटे शहर में अपना अपना काम करते थे, जॉब करते थे और अपनी फैमिली का गुजारा कर रहे थे। कोई खास सही नहीं थे, घर के हालात भी सही नहीं थे। 4-5 बीघे ही उनकी ज़मीन थी, बहुत कम ज़मीन थी। माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़ी मुसीबतों से पढ़ाया लिखाया और दोनों बेटों की शादी कर दी। अब जो तीसरा बेटा था, उसे भी पढ़ाया लिखाया। वह एक स्कूल में जाकर टीचर लगा हुआ था, वहाँ बच्चों को पढ़ाता था। उसी से उनका जो घर का थोड़ा बहुत गुजारा था वही चलता था। कुछ पशु रखे हुए थे, गाय भैंस रखी हुई थी, उनका दूध बेचते थे तो घर का गुजारा कर लिया करते थे। घर में ही एक परचूनी की छोटी सी दुकान थी। गांव के जो लोग थे थोड़ा बहुत सामान लेकर चले जाते थे। उनका जो भी गुजारा था बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। बाबा जी से भजन सिमरन भी लिया हुआ था, लेकिन यह भूल गए थे कि सिर्फ भजन सिमरन लेने से ही कुछ नहीं होगा, उसको जपना भी है। जब मन करता था तो बैठ जाया करते थे, जब नहीं करता था तो नहीं बैठते थे। मन परेशान रहता था। पास में सेंटर भी था सत्संग, वहाँ पर भी अगर हस्बैंड जाता था तो वाइफ नहीं जा पाती थी, वाइफ जाती थी तो हस्बैंड नहीं जा पाता था, वो भी कभी कभार, हर बार नहीं। ऐसे ही समय उनका जो था बीतता जा रहा था। अब जो 2 बेटे शहर में रहते थे, उनकी भी जॉब ठीक ठाक थी, अपना सही गुजारा कर रहे थे। अब घर पे तो वो भी कुछ नहीं भेज सकते थे। माँ बाप से प्यार उनका भी बहुत था, लेकिन गरीबी बहुत कुछ करा जाती है। समय बीतता गया। छोटे बेटे की भी बहुत चिंता थी कि इसकी भी शादी हो जाए। एक दिन उनकी जो माता थी, अपने आंगन में चूल्हा बना हुआ था, उस पर वह खाना बना रही थी। तो अपने छोटे बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं खाना बना रही हूँ, तुम मेरे पास में ही आकर बैठ के खाना खा लो। छोटा बेटा आकर माँ के पास बैठ गया। जब पास में बैठा तो भी माँ खाना बना ही रही थी। तवे पर रोटी डाली ही कि क्या देखती है कि पता नहीं कहाँ से खून के छींटे पूरे तवे पर आके पड़े, दीवार पर आके पड़े। अब वह जो छोटा बेटा था उस चीज को देखकर घबरा गया। माँ भी घबरा गई कि अचानक से खून के छींटे कहाँ से आए।
ऊपर देखा आसमान की तरफ कि शायद कोई जानवर ना निकला हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब जो उनके पिता थे उनको बताया तो वह कहने लगे कि कुछ नहीं होगा, कोई जानवर जा रहा होगा, उसी ने ऐसा किया होगा। जब तक तुमने ऊपर देखा होगा वह चला गया होगा। अब वह जो माँ और बेटा थे वह कहने लगे कि इतनी जल्दी जानवर कैसे भाग जाएगा। जब खून के छींटे आए तो हमने सबसे पहले ऊपर ही देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। अब खाना वगैरह जो भी था वहां पर ही सारा कुछ रह गया। अब ना तो डरते चूल्हे को कोई हाथ लगा रहा था कि पता नहीं कहां से ये खून के छींटे आ गए हैं। अब वह जो टाइम था उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया था। अब उन्होंने आस पड़ोस में जब बात की तो उन्होंने कहा कि यह तो किसी ने काले इलम से तुम्हारे घर खून के छींटे भेजे हैं। यह तो बहुत बुरे होते हैं, तुम्हारा कोई भी नुकसान हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा चिंता हो गई। अब वह जो माता थी वह पड़ोसियों से कहने लगी कि अब हम क्या करें। तो पड़ोसी कहने लगे कि फलानी जगह कोई सियाना है, वहां पर तुम लोग जाओ, वह ही बता सकते हैं। अब वह सियाने के पास गए तो सियाना कहने लगा कि यह तो कोई तुम्हारा कोई खास ही है जो तुम्हें बहुत करीब से जानता है, और तुम्हारे छोटे बेटे पर किसी ने कुछ किया है, इसी की जान को खतरा है। अब माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मेरा बेटा तो टीचर है, स्कूल में जाता है और घरों में भी जाता है, घर घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाता था उनका लड़का। अब पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है हमारे बेटे को। 2-4 दिन ही बीते कि जो लड़का था वह बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया। अब बुखार जो था टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मन में इतना ज़्यादा वहम हो गया कि जो कारा हमारे घर पर किसी ने किया है बस उसी का ही असर हो गया है। अब जहाँ जहाँ लोग कहने लगे वहाँ वहाँ वह जाने लगे, लेकिन हर कोई यह कहे कि इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। अब इतने पैसे वो लोग कहाँ से लाते। जब शहर में बच्चों से बात की, अपने बड़े बेटों से बात की, तो वह कहने लगे कि आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तबीयत भी दिन दिन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। माँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, अब हम क्या करें। हम सियानों के पास जाते हैं तो वह हमें चक्करों में डाल देते हैं, करें तो करें क्या। तो जो लड़के के पिता थे वह कहने लगे कि पहले सारे टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं है क्या है। जब टेस्ट करवाया तो बच्चे को डेंगू आया। जब डेंगू आया तो डेंगू से तबीयत और दिन ब दिन खराब होती गई, प्लेटें घट गईं। अब उसमें भी पैसा लग रहा था, अब करें तो करें क्या। तो जो लड़के की माता थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि अपन लोग सत्संग सेंटर में चलते हैं, वहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब हैं वह ही हमें कोई राह बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। उनकी काफ़ी जान पहचान भी है, क्या पता हमें कोई अच्छा डॉक्टर बता दें। हम उनसे कोई जाकर सलाह करते हैं, कोई मशवरा करते हैं, वह ही हमें कोई राह पर लेकर जा सकते हैं। अब जिस दिन सत्संग था, दोनों हस्बैंड वाइफ सेंटर पहुंच गए। जब सेंटर पहुंचे, सत्संग सुना, लेकिन सत्संग में मन कहाँ लगे, चिंता तो घर की सता रही थी। जब सत्संग हो गया, सारा कुछ वहाँ से समाप्त हो गया, तो वह जो बीबी थी वह सेक्रेटरी साहब से कहने लगी कि सेक्रेटरी साहब,
हमारे घर में तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सेक्रेटरी साहब कहने लगे, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? आप लोग तो सत्संग पर भी नहीं आते हो, ऐसा क्या हो गया है? तो उस बीबी ने सारी बात बताई। जब सारी बात बताई तो सेक्रेटरी साहब एक बार तो सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, खून के छींटे कहीं से आए होंगे, कोई जानवर आया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मालिक पर भरोसा रखो। अब वह बीबी कहने लगी कि नहीं, ऐसा 2 बार हो चुका है, खून के छींटे आए हैं। एक बार तो हमने भी भरोसा नहीं किया, लेकिन जब दोबारा से आए तो उस चीज पर हमें भरोसा करना पड़ा। और हमारे बेटे की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब वह सेक्रेटरी साहब कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। अब जब भी घर में तुम्हारे छींटे आए तो तुम मुझे फोन करना, फिर मैं देखूंगा कि क्या बात है, क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सत्संग पर जरूर आया करो, भजन सिमरन पर भी बैठा करो। बाकी जो मालिक को मंजूर है वही होता है। अब वह जो हस्बैंड वाइफ थे वहां से घर आ गए। कुछ ही दिन बीते कि तीसरी बार जब उनके घर खून के छींटे आए तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। जब बहुत ज़्यादा घबरा गए तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को फ़ोन कर दिया कि सेक्रेटरी साहब जल्दी से आप हमारे घर आओ। सारी बात बताई। जब सेक्रेटरी साहब घर पर आए तो क्या देखते हैं कि सच में चूल्हे पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। पूरा चूल्हे पर इतने खून के छींटे हैं, दीवारों पर खून के छींटे हैं, बहुत ज़्यादा। सेक्रेटरी साहब कहने लगे, ये तो मानने वाली बात है कि खून के छींटे तो सच में आए हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा। तो वह बीबी कहने लगी कि मैंने आपसे कहा था ना, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। सेक्रेटरी साहब कहने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारा मन जो है बहुत ज्यादा चंचल हो चुका है, उतावला हो चुका है। एक पानी में पानी लेकर आइए, कोई कपड़ा लेकर आइए, मैं अभी इसको साफ करता हूँ। वह जो बीबी थी वह कहने लगी, नहीं सेक्रेटरी साहब जी, आप इसे साफ मत कीजिए, नहीं तो आप पर भी हावी हो सकता है, पता नहीं हमारा तो क्या नुकसान होना है। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगा कि कोई बात नहीं, जो गुरु तुम्हारा है वह ही मेरा है, कुछ नहीं होने देगा मुझे। पानी भी आ गया, कपड़ा भी आ गया। अब सेक्रेटरी साहब ने पानी में कपड़ा अच्छे से भिगोकर उस चूल्हे को भी साफ किया, दीवारों को भी साफ किया, हाथों पर भी खून लग गया। बाद में जाकर अपने हाथ वगैरह सब धो लिए। लेकिन वह जो बीबी थी बहुत ज़्यादा घबरा गई कि अब तो कष्ट इन पर भी जरूर आएगा। अब सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि अब सब लोग मेरे पास बैठो। सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि यह मानने वाली बात है कि तुम्हारे घर खून के छींटे आए हैं, लेकिन इतने समय से मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आप 1 महीने में 1 बार भी सत्संग जाते हो। कभी आप 4 महीने में, 6 महीने में, कभी कभार ही मैंने देखा है कि आप लोग सत्संग पर गए हो, भूले भटके। अब भजन सिमरन तो आपने लिया था कि हम मालिक से जुड़ेंगे, उसका भजन सिमरन करेंगे, ध्यान में बैठेंगे। चलो सत्संग पर नहीं जा सकते, क्या भजन सिमरन आपका पूरा है? परिवार वाले कहने लगे कि बैठा ही नहीं जाता, जपा ही नहीं जाता, घर के हालात ही इतने खराब हैं। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगा, मैं भी एक मामूली सा इंसान हूं,
बाबा जी की बख्शी एक रूह हूं। मैं कोई सतगुरु नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं कि जब हम सतगुरु से भजन सिमरन लेते हैं, जब तक हम उसके ध्यान में नहीं बैठेंगे, उस गुरु को कोई पता नहीं है कि कौन हम हैं और कौन नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु भी समझाते हैं कि जब हम उसके ध्यान में बैठते हैं, उसका ध्यान भी तभी हमारी ओर आता है। ऐसे तो बहुत सी सृष्टि पर लोग हैं, जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे, उसको ध्याएंगे नहीं, तो वह भी हमारी तरफ नहीं देखेगा। जब तुम्हारे घर यह सब कुछ होना शुरू हुआ था तो तुमने एक बार भी उस मालिक को याद किया? वह लोग कहने लगे कि नहीं। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि याद तो तुमने सियानों को किया होगा। तो परिवार वाले कहने लगे सियानों के पास तो हम लोग गए थे, पैसे ही बहुत मांग रहे थे। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगा हमारा गुरु क्या मांगता है? हमारा गुरु तो सिर्फ हमसे 2.5 घंटे मांगता है कि भाई 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठ जाओ। इसमें हमारा ही भला है। अगर आप लोग दोनों 2.5 घंटे भजन पर बैठे होते ना, तो आज यह सब कुछ होता ही नहीं। पर अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। रही बात तुम्हारे बच्चे की, तो बच्चे की रिपोर्टों में तो डेंगू आया है। कोई बात नहीं, मेरी जान पहचान है, आपके बच्चे का इलाज मैं करवाऊंगा, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज से अपने सतगुरु को याद करो, उसके भजन सिमरन पर बैठो। मैं कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं आज इतना जरूर कहकर जाता हूं कि ना तो तुम्हारे घर कोई खून के छींटे आएंगे और ना ही तुम्हारे घर में कोई भी किसी चीज का नुकसान होगा। बस मेरा एक कहना मान लो कि भजन सिमरन पर बैठो। बस मैं यही कहना चाहता हूं। उस गुरु का ध्यान धरोगे तो वह वाल भी विंगा नहीं होने देता। यहां तो कोई भी सियाना नहीं है जो उसकी पकड़ कर सके। जब यह बातें उस परिवार ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। माता रोने लगी कि सेक्रेटरी साहब जी, आज सच में गुरु कहीं ना कहीं तो इस समय यहां पर है। मेरे मन में भी विचार तभी आया होगा कि मेरे गुरु ने मुझे इशारा किया, एक राह दिखाई कि मैं तुम्हारे पास गई। अगर मैं आपके पास नहीं जाती तो शायद आज पता नहीं क्या हो जाता। सारा कुछ सेक्रेटरी साहब वहां से कहकर चले गए। अब वह जो परिवार था, माता पिता थे, उन्होंने अपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। जब भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया तो मालिक से एक ही अरदास की कि बाबा जी, जो भी हमारे घर पर कोई कुछ कर रहा है, खून के छींटे आ रही हैं, जब कुछ भी जो भी हो रहा है, हमें नहीं पता, ना हम किसी सियाने के पास जाएंगे, हमारे सियाने आप ही हो, सब कुछ आपको ही निबेड़ा करना है। ऐसे ही जब वह परिवार वाले हस्बैंड वाइफ अपना भजन सिमरन करने लगे, 3 से 4 महीने गुजर गए, उनके घर कोई भी खून का छींटा नहीं आया, जो कि 10-10 दिन बाद, 14-14 दिन बाद उनके घर 3 बार आ चुका था। 4 महीने हो गए, कोई खून का छींटा नहीं आया। माता सोचकर हैरान हो गई कि सच में हमारे गुरु में बहुत शक्ति है।
अब उनका और इरादा पक्का हो गया, भरोसा पक्का हो गया, भजन सिमरन को और पक्का करने लगे। सत्संग पर भी जाने लगे, सेवा पर भी जाने लगे। छोटे बेटे का सत्संगी परिवार में ही रिश्ता तय हो गया और उनका भी 1.5 साल के बाद शादी हो गई। छोटे बेटे के घर भी बच्ची ने जन्म लिया। काम भी उनका बहुत अच्छा चलने लगा। सरकारी जॉब के लिए छोटे बेटे ने अप्लाई किया हुआ था, उसमें भी वह पास हो गया और उसकी सरकारी जॉब लग गई। धीरे धीरे घर का जो भी काम था बहुत अच्छा होने लगा। छोटे बेटे ने भी भजन सिमरन ले लिया। सारा परिवार खुश हो गया। ऐसे मालिक अपने बच्चों के दिन संवारते हैं, काम संवारते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नामदान लेने की हमें बहुत चाहत होती है कि हमें भजन सिमरन मिल जाए। रोते हैं, चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन जब मिल जाता है तो उसकी 1% भी कदर नहीं करते हम। उसके ध्यान में बैठना भी हम जरूरी नहीं समझते। और जब हम पर मुसीबत आती है फिर हम सियानों के पास घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ भी हमें ढोई नहीं मिलती। काम कौन आता है? हमारा गुरु। तो हमें अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ा है भरोसा। जिस पर भी हम टिके हुए हैं, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, हमें जरूर भरोसा रखना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। राधा स्वामी जी।